छाबड़ा अनिल मैथ क्लासेस जज्जर में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले हमें चैप्टर नंबर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान करना ज़रूरी है। हम देखते हैं कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता। अब अगर हम किसी जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को इक्वेट करते हैं 0 से, यानी कि 0, तो ये बन गया जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू हमें कुछ भी मिल सकती है, बट a 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि x की जो हाईएस्ट पावर है यानी कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू 2। तो ये बनता है हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके कैसे और रूप दे सकते हैं। मान लीजिए हम लिखते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये भी है जनरल, तो ये भी हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लिखें 2x² माइनस 7x इक्वल टू 0 तो भी है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0 करें तो भी, और इवन 2x² करें तो भी 0। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b और c की वैल्यू भी कुछ हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ये जरूर देखना है कि हाईएस्ट पावर x की यानी कि इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 होनी चाहिए। तो ये सारी फॉर्मेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। अब हम ये देखें यहाँ पर कि कभी कभी हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिनको देखकर हमें ये बताना होता है कि ये जो इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक हैं या नहीं। तो हम यहाँ एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि हम लिखते हैं x-2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। मान लीजिए हमने ये लिया, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है x-2 होल स्क्वायर, और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 लानी है। तो हम x प्लस 5 को ट्रांसपोज कर देंगे। उससे पहले हम इसे सोल्व कर सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में, a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहां से मिलता है ये। सो वी कैन से x² माइनस 4x माइनस x हमने ट्रांसपोज किया। उसके बाद प्लस 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो टोटल हमको मिला क्या, x², इसे सोल्व करेंगे माइनस 5x, और यहाँ मिलेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हम देख सकते हैं बेटा कि जो फाइनल आंसर है वो क्वाड्रेटिक में आया। इसका मीनिंग है द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि x की हाईएस्ट पावर 2 आई है। अगर ये पावर 2 से कम रह जाती या 2 से बढ़ जाती, ज़्यादा हो जाती, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती। हम ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। हम कह सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। सपोज दैट हमने यहाँ लिया, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x² प्लस x, ये बिल्कुल वही कंडीशन है जो हम पहले सोल्व करते हैं, प्लस 8, और यहाँ पर हमें मिलता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आप पढ़ चुके हो पहले 7th क्लास में भी, कि ये बनता है a² माइनस b²। सो वी कैन से इट इज इक्वल टू x² माइनस 9। अब हम चाहते क्या है कि राइट हैंड साइड में केवल 0 होता, तो x² माइनस 9 को हम ट्रांसपोज करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे x² प्लस x प्लस 8 माइनस x² प्लस 9 इक्वल टू 0। तो देखिए x² से x² कैंसिल, सो वी कैन से x प्लस 17 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर
एक्स की हाईएस्ट पावर क्या आई है 1, इसका मीनिंग है दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब ये जो गिवन कंडीशन थी, ये भी जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। तो ये था एग्जांपल, ये समझने के लिए कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी और कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अब इसके बाद हम और कंडीशंस देखते हैं कि जब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिल जाती हैं तो उन्हें सोल्व करने के मेथड। देखिए बेटा यहाँ पर 3 मेथड है, मैंने यहाँ पहले से लिख दिया, फैक्टराइजेशन मेथड सॉरी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जिसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड के नाम से भी जानते हैं। देखिए जरा, अगर हमको कोई स्टेटमेंट मिलती है इक्वेशन इज 2x² + 5x + 3 = 0, तो हमें ये समझना है कि यहाँ मिडिल टर्म क्या है 5। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो हमें ये देखना है कि यहाँ मिडिल टर्म आई है 5 और हमें क्या करना है स्प्लिट यानी कि ब्रेक, तोड़ दो किसको, मिडिल टर्म को। तो हमें देखना ये है कि जो दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनका सम तो आए 5 और प्रोडक्ट आए 3 × 2 6, यानी कि सम कितना चाहिए हमें याद रखना है 5 एंड प्रोडक्ट कितना चाहिए 6 कहाँ से आया, ए और सी की मल्टीप्लाई से, जिसको हम ए और सी कह सकते हैं। तो अब देखिए जरा यहाँ पर कि कंडीशन मिली इस प्रकार, हमें 5 को इस प्रकार से ब्रेक करना है कि हमें 2 नंबर मिलने चाहिए जिसका सम आए +5 एंड प्रोडक्ट आए 6। तो हमें मिलता है 3 और 2। आप सबको समझ में आ रहा होगा कि 3 और 2 का सम करते हैं तो 5 और 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो हमें क्योंकि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कुछ भी चेंज नहीं करना। 2x² + 3x + 2x + 3 = 0 हम ऐसा कह सकते हैं। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म अभी भी सेम है, केवल मिडिल टर्म को ब्रेक किया। अब हमें देखना ये है कि जो फर्स्ट और सेकंड टर्म है इसमें से कॉमन निकलेगा और फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में से भी कॉमन निकलेगा। कॉमन कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हो दोनों में x कॉमन है। x कॉमन है तो हम क्या करेंगे कि जहां जिन टर्म्स में से हमने कॉमन निकाला उन सभी टर्म्स को डिवाइड करेंगे कॉमन से और उसको रखेंगे ब्रैकेट में। अब 2x² को x से डिवाइड करेंगे 2x, प्लस का सिंबल सेम रहेगा। 3x को x से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। उसके बाद देखें यहाँ प्लस का सिंबल है तो इसलिए प्लस लगाओ और फिर देखें 2 और 3 में से कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, तो एटलीस्ट 1 तुम ले ही सकते हैं। 2x को 1 से डिवाइड करेंगे 2x, प्लस 3 को 1 से डिवाइड करेंगे +3 = 0। तो हमें यहाँ से मिलता है 2x + 3 × x + 1 = 0। अब तुम्हें याद होगा कि हमें ये केस मिला जब हमें 2 नंबर्स का प्रोडक्ट मिलता है 0। यस, शाबाश, तुम सबको याद होगा ये कि अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आ जाए तो उन दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपलसरी है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 2x + 3 0 हो सकता है और x + 1 0 हो सकता है। तो x की वैल्यू -3/2 और x की वैल्यू -1। तो मतलब ये जो मिला x की वैल्यूज मिली, ये है हमारे पास आंसर। अब x का मीनिंग क्या है, हम यहाँ पर x को रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी कहते हैं। मीनिंग ये है कि -3/2 एंड -1 दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये था हमारे पास एक एग्जाम्पल कि हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को तो किस प्रकार कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हमने लिया था वो हमने ये सोच कर लिया था कि सम 5 एंड प्रोडक्ट 6। इसकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, फिलहाल हम केवल इनको सोल्व करना सीख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इनको इसके जो मेथड बताऊंगा जिसको ट्रिक्स बोलते हैं। मैथ ट्रिक्स में हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम इसको कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, हमें बहुत लंबा समय नहीं लगाना पड़ेगा इन पर। नेक्स्ट
जो एग्जांपल हम लेते हैं वो है हमारे पास सपोज दैट 2x² प्लस x माइनस 300 इक्वल टू 0। तो हमें फिर से वही सोचना है। देखो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, दैट्स मीन दिस इज 1। तो हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम कितना आए 1 एंड प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए -300 मल्टीप्लाई 2 यानी कि -600। अब हमें ये सोचना है कि कौन से दो नंबर देखें जिनका सम तो है +1 और प्रोडक्ट आए -600। तो बहुत सिंपल, हम देख सकते हैं 25 एंड -24। इन दो नंबर्स का सम अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा -600। अब देखिए कितना ज़रूरी है, समझो इस बात को कि हमें टेबल्स और कैलकुलेशन कितनी अच्छे से आनी चाहिए। अगर हमें टेबल्स अच्छे से याद हैं, कैलकुलेशंस भी अच्छे से आती हैं, तो हम इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ मिलेगा क्या 2x²। अब हमें मिला 1 के लिए 25 प्लस में एंड 24 माइनस में, सो वी कैन से +25x माइनस 24x। x तो वेरिएबल था, साथ रहेगा, तो 1 के लिए 25 माइनस 24 -300 इक्वल टू 0। नाउ अगेन वी विल टेक कॉमन। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x, देन 2x प्लस 25। अब इन दोनों में से देखें कि हमें पहले तो माइनस लेना है। यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म में क्योंकि नेगेटिव था, इसलिए फोर्थ टर्म नेगेटिव हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस जरूर रखें। और उसके बाद 24 और 300 में से कॉमन क्या ले सकते हैं, यस। सोचिए दोनों किससे डिवाइड होते हैं 12 से। 12 से डिवाइड हो गए और 12 से डिवाइड होगा तो क्या मिलेगा -24x को -12 से डिवाइड करेंगे तो 2x और -300 को -12 से डिवाइड करेंगे तो +25 इक्वल टू 0। सो इन दिस केस हम देख सकते हैं कि ये फिर से दो ब्रैकेट सेम हो गए। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। x -12 नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगा। बात वही है, दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो दोनों में से किसी एक का 0 होना कंपल्सरी होगा। सो वी कैन से 2x प्लस 25 इक्वल टू 0 और x -12 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी क्या, पहले 25 को ट्रांसपोज करेंगे, फिर 2 जो x के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है वो डिवाइड करेगा और यहाँ पर x इक्वल टू 12। तो हमें यहाँ पर मिलता है रूट्स, यहाँ भी हम कहेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ पर ये समझा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो जनरल फॉर्मेशन थी वो देख ली और उसके बाद हमने ये देखा कि हमें कोई अगर इक्वेशन मिलती है तो उसको ये चेक करना कि वो क्वाड्रेटिक है या नहीं। और थर्ड पॉइंट हमने देखा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से यानी कि स्प्लिटिंग मिडल टर्म के मेथड से किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और एक वो जो मैंने भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की सिंपल ट्रिक्स। तो उन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि तुम्हें नेक्स्ट आने वाली वीडियोस लगातार मिलते रहें। उनको शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।